मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जावेद ITES। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के सेट 3 मॉडल सेट पर। जो मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि ये जो मॉडल सेट है, बिल्कुल इसमें से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। आप अगर इसे अच्छा से पढ़ लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कम 25 से 30 नंबर 100% गारंटी के साथ आ जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के मॉडल सेट 3 जो मैं इसे बनाया हूँ। आप लोग इसे पसंद करेंगे तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कन्वर्ट द 1 to 7 डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम लोगों को बाइनरी में बदलना है। तो कैसे हम लोग इसको बदल सकते हैं बाइनरी में? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि डेसिमल जो नंबर होता है 1 to 7, उसको क्या करना है? देखिए, सबसे सीधा और सबसे अच्छा ट्रिक है ये। आप इसको 2 से भाग देना है। जैसे ही हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये देखिए 1 2 7 है, इसको भाग देंगे तो 63। तो 63 जो होता है ये पूरा इससे नहीं कट रहा है। तो जब पूरा नहीं कटेगा तो जो इसका शेषफल बचेगा उसको इसके बगल में हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 63 को 2 से भाग दिए, 2 को भाग दिए 127 से, तो 63 एक का भागफल आता है और शेष कितना बचता है? 1 बचता है। तो इसी तरह से हम लोगों को सभी को भाग देना है और जो भी शेषफल आएगा इसके बगल में लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पे 31 तो 62 हो जाएगा। 62 से 1 बचता है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से हमको भाग देंगे जब तक कि इसके लास्ट में 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आएगा बस हम लोग छोड़ देंगे। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इधर से शुरू करेंगे और इसके ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इधर से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो 1 मिलता है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, यही इसका आंसर होगा। यही हमारा बाइनरी नंबर है। यही जो नंबर आएगा आंसर वो बाइनरी नंबर होगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसका बाइनरी नंबर है। अगर एग्जाम में आपके ये आ जाए कि बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे बदलेंगे, तो बाइनरी नंबर जैसे मान के चलो हम लेते हैं 1 0 1 0, ये एक बाइनरी नंबर है क्योंकि, और इसको हम लोग डेसिमल नंबर में अभी बदल करके देखते हैं। तो डेसिमल नंबर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं और जो 0 है तो 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 पावर 0 से शुरू करेंगे इस तरह से। फिर इसको मल्टीप्लाई 1 है तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 में पावर 1। फिर यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे यहाँ पे 0, मल्टीप्लाई 2 पावर 2। फिर यहाँ पे क्या है 1, मल्टीप्लाई 2 पावर 3। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है हम लोगों को, इसको जो आएगा इसका आंसर इसके बगल में इसको लिख चलना है। तो देखिए क्या आंसर क्या आता है इसका। इस 0 से है, अगर 0 से इसको पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ये देखिए 1 गुना 2 में पावर 1, तो 2 में पावर 1 मतलब 2, 2 गुना 1 क्या हुआ? 2। ये भी हो गया 0, तो इसको भी लिख देते हैं 0। अब यहाँ पे 2 में पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 मीन्स 8। अब इस सारे नंबर को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 8 0 2 0, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। ये क्या हो गया? इसका डेसिमल नंबर हो गया। ये क्या हो गया? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर लिखने के लिए इसके बेस में लिखते हैं हम लोग ऐसे, इस तरह से 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये और ये आप लोग सीख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस अलाउज यू टू एंटर डेटा इनटू द इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर? कौन सा डिवाइस हम लोगों को डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU या CPU? तो हम लोगों को कौन देता है? इनपुट डिवाइस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजर कम्युनिकेट विद कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस? ये तो यही ठीक है। यूजर कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस? जो यूजर होता है
तो किस डिवाइस की मदद से मतलब कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर से? तो कौन कौन डिवाइस होना चाहिए? तो इनपुट डिवाइस होना चाहिए और आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। तो ये जो है हमारा आंसर भी सही है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ऑक्टल इज ए ग्रुप ऑफ डैश बिट। तो जो ऑक्टल जो होता है वो कितना नंबर होता है? ऑक्टल नंबर में होता है 0 से लेके 0 से शुरू होता है और कहाँ तक होता है? 7 तक होता है, 7 तक। तो इसमें काउंट करेंगे अगर हम लोग तो इसमें टोटल कितना नंबर आएगा बीच में इसके? 8। तो इसलिए इसका आंसर होगा 8। जैसे बाइनरी नंबर पूछ दे तो बाइनरी नंबर में क्या होता है? 0 1। तो ये 2 बिट का समूह होता है, इसलिए इसका आंसर बाइनरी में रहेगा तो 2। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर आर यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग इंडस्ट्री। अगर हम लोग को मौसम की भविष्यवाणी करना है या पूर्वानुमान लगाना है तो कौन सा कंप्यूटर का यूज करेंगे हम लोग? तो हम लोग इसके लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डेटाबेस डैश फील्ड स्टोर नंबर्स यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। कौन होता है नंबर को स्टोर करने के लिए? तो नंबरिंग। ठीक है, आगे चलिए। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस टू लोकेटिंग एंड रिमूविंग द एरर इन प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम में हम लोग लिख रहे हैं, अगर उसको हम लोग को पता लगाना है और उसको दूर करना है तो हम लोग उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं? डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज एन। जैसे ही कोई क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो फंक्शन जो है ऑटोमेटिक जो है अपने आप को कॉल कर लेता है। तो उसका आंसर क्या है सही? कंस्ट्रक्टर। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो जैसे ही क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉल कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the most efficient data type for a variable that store the letter C in the dash data type। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन ऐसा सबसे अच्छा कुशल डेटा प्रकार है जो सी लेटर को संग्रहित करता है? तो सी लेटर मीन्स ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कैरेक्टर। क्या यूज करते हैं? कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूजर और हार्डवेयर के बीच जो है संबंध, इंटरफेस का प्रदान करता है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर चला सके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये भी सही है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स। सही है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात। जो 3 ऑप्शन जो दिया हुआ ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी है। ठीक है, आगे चलिए। द टर्म FTP स्टैंड फॉर। FTP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, इसका आंसर सी है। आपके एग्जाम में FTP अभी पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आपको TCP भी पूछ सकता है, HTML भी पूछ सकता है, SMTP भी पूछ सकता है, POP भी पूछ सकता है, URL भी पूछ सकता है, USB भी पूछ सकता है। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप लोगों को कोशिश करना है कि इसको भी याद कर ले। सारा यहाँ पे दिया हुआ है फुल फॉर्म, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो स्टार है, रिंग भी होता है, बस भी होता है, पीयर टू पीयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ थ्रू इज शेयर द डेटा ऑफ टू कंप्यूटर। किसके थ्रू हम लोग दो कंप्यूटरों के बीच डेटा को शेयर कर सकते हैं? किसके थ्रू? तो नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term is used the collection of network that can be joined together। कलेक्शन ऑफ, क्या बोला है? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। तो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क मीन्स इंटरनेट। क्या होता है? सॉरी, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क मीन्स इंटरनेट। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। कितना लेयर होता है? तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 7 लेयर होता है। और इसको याद करने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ लिखा है, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊंगा। ठीक है, प्यारे मीन्स फिजिकल लेयर, दोस्त मीन्स डेटा लिंक लेयर, नवीन मीन्स नेटवर्क लेयर, तुम्हारी मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर, शादी मीन्स सेशन लेयर, PE पे मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर, आऊंगा मीन्स एप्लीकेशन लेयर। अब ये जो लिखा हुआ है, अब किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है
वो लिखा हुआ है यहाँ पूरा, आप इसको देख लीजिएगा कि जैसे फिजिकल लेयर में यूएसबी काम करता है, डेटा लिंक लेयर में इथरनेट, ब्रिज, पीपी, स्विच, ये सब काम करता है। तो सारा मैंने यहाँ पे दे दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज फिजिकल। देखिए, नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था को क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोल और हब। देखिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, मेश दिया हुआ है, रिंग दिया हुआ है, बस दिया हुआ है। जितना भी टोपोलॉजी है किसी में बीच में हब दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन सिवाय स्टार टोपोलॉजी के। स्टार टोपोलॉजी में देखिए इसका जो फिगर होता है यहाँ पे हब होता है, मान के चलो ये हब है, और इधर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, इधर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, इधर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसमें कंप्यूटर जोड़ते हैं, तो जिसके सेंट्रल में क्या होता है, हब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश टोपोलॉजी रिक्वायर ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कौन सा टोपोलॉजी है जो रिक्वायर होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन? तो इसका सही आंसर क्या होता है, मेश टोपोलॉजी। क्योंकि मेश टोपोलॉजी जो होता है इस तरह से कंप्यूटर बना हुआ रहता है और एक दूसरे से मल्टी पॉइंट से जुड़ा होता है। ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अगर और एक बना लेते हैं तो ये इससे जुड़ा रहेगा, ये इससे जुड़ा रहेगा, फिर ये इससे जुड़ा रहेगा, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इसका आंसर सही क्या है, मेश टोपोलॉजी। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड। देखिए, राज्य, देशों या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली कौन है? तो वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए डिवाइस विच इज यूज टू बूस्ट द सिग्नल। सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे 10 के स्पीड में डेटा आ रहा है, ठीक है, और ये धीरे धीरे ये कम गया, अगर 8 हो गया, तो ऐसे इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल मिलता है उसको उस स्पीड को बढ़ाकर फिर आगे ट्रांसफर कर देता है, इसलिए इसका आंसर सही कौन है, रिपीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिवाइस दैट प्रोवाइड ए सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल इज। अगर ढेर सारा केबल को एक जगह अगर हम लोगों को जोड़ना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हब का यूज करेंगे, हब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिवाइस दैट हेल्प प्रिवेंट कॉन्गेशन एंड डेटा कोलिजन। देखिए, एक उपकरण जो भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच। क्या बोलते हैं हम लोग, स्विच बोलते हैं। द यूजर नेम एंड ईमेल सर्वर पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आर सेपरेटेड बाय। देखिए, ईमेल आईडी हम लोग जो लिखते हैं तो उसको यूजर नेम और डोमेन नेम को जो हम लोग अलग करते हैं, उसमें किस प्रतीक का या किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, किस सिंबल का यूज करते हैं, तो हम लोग @ का यूज करते हैं। जीमेल, yahoo.com या mail.com, reddit.com, ये क्या है, ये क्या है, ये ईमेल सर्वर। क्या है, ये ईमेल सर्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। SMTP स्टैंड फॉर, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें सारा गलत है, इसमें स्पेलिंग इसका गलत है, यहाँ पे मेल होना चाहिए, गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रिसिपिएंट ऑफ ईमेल इज इंटर्ड इन डैश फील्ड। अगर हम लोग जैसे ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी फील्ड में दर्ज करनी है, अगर मान के चलो एक आदमी को ईमेल भेज रहे हैं, फिर दूसरा को भी हमको वही मेल को भेजना है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसका ईमेल आईडी जो होता है वो सीसी में लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज बीसीसी स्टैंड फॉर व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। अगर ईमेल हम लोग सेंड कर रहे हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है बीसीसी, उसका पूरा नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो उसका पूरा नाम क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, प्रोग्राम कोड होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रोग्राम कोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन है, तो डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर में कौन होता है, लीनियर में एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। ठीक है, ये सब क्या है, लीनियर है। और नॉन लीनियर कौन होता है, ट्री, ग्राफ, बाइनरी ट्री। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर। लीनियर कौन होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, स्टैक इसका सही आंसर है। ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट्स। पाइथन जो है किस प्रकार का प्रोग्रामिंग को समर्थन करता है,
तो सभी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पाइथन केस सेंसिटिव? पाइथन केस सेंसिटिव होता है? यस, पाइथन क्या होता है? पाइथन केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पाइथन कोड कंपाइल और इंटरप्रेटेड? तो पाइथन क्या है का कोड जो है कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है, तो बोथ, इसका आंसर क्या होता है? बोथ, पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड इन पाइथन और, पाइथन का जो कीवर्ड होता है वो कैसा होता है? वो लोअर केस में होता है। कैसा होता है? लोअर केस में होता है। विच वन इज नॉट इंटरनेट ब्राउजर? इनमें से कौन इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो नहीं कौन है? तो याहू क्या है? सर्च इंजन है, ये ब्राउजर नहीं है। 35 नंबर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस? कौन इसमें स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, यूएसबी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, तो सारा क्या है? इसका सारा जो है स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITES का पूरा नाम क्या है? तो ITES का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग पाइथन एक्सप्रेशन? तो 4 + 3 मोड परसेंटेज 5, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 7 होगा, क्योंकि देखिए ये जो ऑपरेटर है इसको प्रेसिडेंस के आधार पर हम लोग लिखते हैं, तो ये प्रेसिडेंस है इसका, पहले इसको करना है, तो इसको करने के लिए ये 5 है, ये 3 है, तो ये सिंटेक्स जो है ये गलत है, इसलिए इसको हम लोग 4 और +3 को जोड़ के 7 आता है, इसलिए इसका आंसर 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS? RDBMS का पूरा नाम क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका आंसर सही कौन है? बी है। अगर खाली DBMS आपके एग्जाम में पूछे तो इसको यहां से लेके यहां तक लिख देंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? SQL का पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक बात बताना भूल गए थे हम लोग, जो स्टैक होता है, स्टैक देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक होता है स्टैक, STAC, स्टैक जो होता है वो कैसा है? इसको हम लोग बोलते हैं लीफो, लीफो होता है। और क्यू जो होता है क्यू क्या होता है? फीफो, लीफो का मतलब होता है, लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे देखिए स्टैक जो होता है, स्टैक को समझने के लिए हम लोग मान के चलो ये अगर इसमें हम लोग डेटा को डालते हैं तो जो डेटा को पहले डालते हैं वो क्या सबसे लास्ट में निकलता है। अगर मान के चलो यहाँ पे हम 1 डाल दिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर हमको इसको निकालना है तो सबसे पहले क्या निकलेगा? 4। तो यही होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में आए डालेंगे उसको फर्स्ट में डालेंगे। देखिए इसको जो डालते हैं हम लोग, जब इसमें इंटर करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुश। क्या बोलते हैं? PUSH, पुश। और जब हम लोग निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पॉप, POP, पॉप। और क्यू क्या होता है? एक बेलनाकार, जैसे मान के चलो ये है पाइप है दोनों तरफ से, तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ से हम लोग डालेंगे तो मान के चलो 1 डालते हैं तो 1 यहाँ आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो अब अगर निकालना रहे इधर से तो हमको इसको 1 को पहले निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यू। तो इसमें क्या होता है? स्टैक में लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू में क्या होता है? फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल जावेद ITES। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला के दूँ, ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छा से अच्छा 40 मार्क्स का जो एग्जाम होता है 40 में 40 आप लोगों का आ सके। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।